नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 40वां वीडियो है। इससे पहले भी मैंने 39 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें ताकि हमारे समाज से अंधविश्वास दूर हो सके। तो चलिए इस वीडियो में हम अपने कुछ डाउट क्लियर करते हैं। कुछ समाज में जो अंधविश्वास फैले हुए हैं उस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। पहला है, रुद्राक्ष की माला क्यों पहनी जाती है। अक्सर आपने देखा हो कि हमारे समाज में जो स्पेशली जो साधु लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, वो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। या फिर कहीं कहीं पे कोई जो महिला होती है या फिर कोई पुरुष या फिर जो भी मतलब जप करने वाला व्यक्ति होता है, पूजा पाठ में जो अध्यात्म में विश्वास करता है, तो वो अक्सर अपने हाथों में जो है रुद्राक्ष की माला रखता है। और कभी भी वो कोई जाप करता है मंत्र का या फिर किसी भी पाठ का, तो वो रुद्राक्ष की माला को जो है हाथ से मतलब उसका जो मोती होता है, रुद्राक्ष जो होता है, उसको वो गिनता रहता है। तो आखिर रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण तो है नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला जो है कहीं कहीं पे कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है, या फिर उसमें कुछ इस तरह की हरकत होने लगती है जिससे कि लोग कहते हैं कि ये जो है अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, इसमें मंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसे मंत्र से जो है सम्मोहित किया जाता है। तो ऐसा कुछ केवल लोग कहानियाँ में कहते हैं, लोग कहानियाँ में जो है बताते हैं, लेकिन इसका हकीकत में कोई जो है प्रमाण नहीं दे पाता है। अगर किसी से कह दिया जाए कि कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति है जो कि रुद्राक्ष की माला को जो है किसी कहीं पे उड़ा दे या फिर कहीं में इसको जो है किसी कोई मतलब चमत्कार का रूप से कोई दिखा दे, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि स्पष्ट दावे के साथ कह सके कि मैं इसके साथ चमत्कार कर सकता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, कहानियाँ बहुत हैं। अध्यात्म की दुनिया में आप किताबों को खोलेंगे तो बहुत कुछ उसमें पढ़ने को भी मिलेगा। लेकिन वैज्ञानिक कारण इसमें कुछ भी नहीं है कि लोग की माला पहनने से कुछ ऐसा जो है होता होगा। ऐसा कुछ भी कारण नहीं है। तो ये केवल परंपरा एक चली आ रही है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि परंपरा के साथ हमारे देश में जुड़ी हुई है। तो एक परंपरा चली आ रही है रुद्राक्ष की माला पहनने की, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करके पूजा पाठ करने की, तो वो चली आ रही है। हो सकता है कि इसमें कोई वैज्ञानिक कारण हो, लेकिन आज तक तो कोई इसको साबित नहीं कर पाया है। कोई भी इससे तंत्र मंत्र की कोई क्रिया लोग कहते हैं कि होती है, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई भी साबित नहीं कर पाया है। यानी कि जो है वैज्ञानिकरण इसमें कोई नहीं बता पाता है और कोई भी इसको प्रमाणित नहीं कर पाता है। तो बस ये एक सदियों से परंपरा चली आ रही है, तो बस वो चली आ रही है। नेक्स्ट है, मृत्यु भोज खाने से कौन सा दोष लगता है। अक्सर आपने देखा हो कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हमारे समाज में, तो वो मृत्यु भोज करना पड़ता है। यानी कि वो व्यक्ति मृत्यु भोज करता है और बहुत से लोग उसमें शामिल होते हैं। मृत्यु भोज को लेकर जो है बहुत से लोग जो है इसके खिलाफ भी रहते हैं कि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। मृत्यु भोज से हमारे समाज में बहुत से लोग जो पहले से ही उनके घर में मृत्यु हुई होती है और उसके ऊपर एक मृत्यु भोज का जो है पहाड़ टूट पड़ता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसके खर्च होने लगते हैं, पैसा उसमें उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसा लोगों का कहना है, जो कि सही भी है। ठीक है, बहुत बहुत से लोग इसके खिलाफ रहते हैं, तो मैं इसका सपोर्ट भी करता हूँ कि वाकई में किसी के घर में मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमारी से मर गया है, तो पहले तो वो व्यक्ति मर गया, उसका दुख, बीमारी उसको पहले हुई थी, बीमारी का इलाज कराते करते उसकी तो आर्थिक स्थिति पहले से ही डाउन है। अब 12वें दिन या 13वें दिन उसका जो है 12वीं या 13वीं की जाती है, तो उसमें जो रिश्तेदार होते हैं, जो गांव समाज के लोग होते हैं, उन सबको खाना खिलाया जाता है। तो ये उस पर एक और पैसा का जो पहाड़ टूट पड़ता है, आर्थिक रूप से वो और ज़्यादा टूट जाता है। तो ये मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज में एक प्रथा और परंपरा चली आ रही है, तो लोग इसको निभाते आ रहे हैं। लोक लाज के चक्कर में इसको लोग निभाते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो जो लोग इसके खिलाफ होते हैं वही लोग जो है एक समाज में एक जो है मैसेज फैला दिए हैं कि मृत्यु भोज खाने से पाप लगता है। और बहुत से हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कि इसके पीछे का रीज़न जो है वो नहीं ढूंढते हैं, और जो व्यक्ति जो जैसा कह दिया वो उसी के पीछे मानने लगते हैं। तो ये मृत्यु भोज के जो खिलाफ लोग हैं उन्होंने ही इसमें कह दिया कि इसको खाने से पाप लगता है, लेकिन कोई ऐसा पाप वगैरह नहीं लगता। अगर आप मृत्यु भोज खाते हैं तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मृत्यु भोज से जो है सामाजिक रूप से लोग जो व्यक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर हो रहे हैं। ये सामाजिक बुराई है मृत्यु भोज, इसके खिलाफ हमें जाना चाहिए। तो मृत्यु भोज खाने से कोई पाप वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ, मृत्यु भोज जो है वो सामाजिक बुराई है, इसे दूर करना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति के घर में अगर कोई व्यक्ति गुजरे तो उसके ऊपर मृत्यु भोज कराने का कोई भार न रह जाए। तीसरा क्वेश्चन है कि पूजा में पान की पत्ती का क्या उपयोग होता है। अक्सर आपने देखा कि ये जो पान की पत्ती है पूजा पाठ में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। कि जो पान की पत्ती है, देखिए पान को संस्कृत में तांबुल कहा जाता है। तो तांबुल का क्या इस्तेमाल होता है, तो इसको आप जो है अध्यात्म के क्षेत्र में अगर कोई जानकारी निकालेंगे तो आपको लोग कहते हैं कि इसमें पान की जो पत्ती होती है इसमें सारे देवी देवता का निवास होता है। पान का जो शीर्ष होता है उसमें भगवान विष्णु का निवास होता है। पान का जो नीचे का भाग होता है उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। पान के एक किनारे पर ब्रह्मांड रहते हैं और एक किनारे पर जो है शिव जी रहते हैं। इस तरह से लोग कहते हैं कि पान में सारे देवी देवता का निवास होता है। लेकिन
स्पेशली केवल कहने मात्र से हमें किसी के बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, हमें अपने विवेक बुद्धि से भी सोचना चाहिए कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये केवल एक कहानी है, ये केवल अध्यात्म है कि पान में भगवान का निवास होता है, पान में तमाम चीज़ें ऐसी वैसी होती है। देखिए, जब भी हम कोई हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में जो कोई परंपरा बनाई गई है या फिर जो त्यौहार बनाए गए हैं या फिर कोई मांगलिक कार्य बनाए गए हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। कई परंपराएं जो है बाद में जो है प्रथा के रूप में भारत की संस्कृति और परंपरा को बिगाड़ने के लिए इसमें डाल दी गई है, तो मैं उसको नहीं मानता हूँ। लेकिन हाँ, हमारे समाज में जितने भी त्यौहार हैं, मांगलिक कार्यक्रम है या फिर परंपरा है, वो समझिए कहीं ना कहीं से हमारे सामाजिक रूप से या फिर प्राकृतिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से हमें मजबूत बनाने के लिए, फिर अच्छा करने के लिए ही वो चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन अंग्रेजों ने, मुगलों ने बहुत सी इसमें गलत परंपराएं डाल दी, जो कि आज भी हम उसका निर्वहन करते हैं। लेकिन हमें गलत परंपराओं से, गलत पूजा पाठ से दूर हो जाना चाहिए, ताकि हमारा भारतीय संस्कृति जो है वो सभ्य बना रहे। तो पान की पत्ती का स्पेशली इस्तेमाल ये एक सामाजिक सरोकार के रूप में किया जाता है। जैसे कि हमारे समाज में कई तरह के पहले समय में, आज तो समाज टूट गया है, लेकिन जब समाज पहले था तो समाज में कई तरह के लोग रहते थे। शायद 12 या 16 तरह के लोग रहते थे, जिनमें कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य नहीं था। लोग कहते हैं वैश्य, लेकिन वैश्य नहीं थे, क्योंकि उस समय क्रय विक्रय का जो साधन था, जो क्रय विक्रय का जो एक तरीका था, तो वो वस्तु विनिमय था। तो इसमें वैश्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती थी। हाँ, तो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, बढ़ई थे, इसमें कमकर रहते थे, धोबी रहते थे, जुलाहा रहते थे। तो ये चीज़ें रहती थी। कोई पानी भरता था, कोई धागा बुनता था, तो कोई शिक्षा दीक्षा का काम करता था। तो उसमें एक वर्ग था पानसारी। पानसारी वर्ग जो होता था, उसका काम था कि जैसे कि मिठाई वगैरह बनाना, या फिर जो शादी विवाह में लोगों को अच्छे व्यंजन देना, तो उसमें उनका स्पेशली काम था पान बनाना। पानसारी का स्पेशली काम, आज के समय हम लोग जानते हैं कि वो पानसारी पान ही बनाते हैं, लेकिन उनका मिठाई भी बनाना काम होता था। लोगों को अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का काम पानसारियों का होता था। तो पानसारी जो है उस समय वो बनाते थे अच्छे व्यंजन, ठीक है। तो उसमें पान का पत्ता भी शामिल होता है, यानी कि पान लोगों को खिलाया जाता था। तो इसी वजह से पूजा पाठ में भी सारे समाज के लोगों का एक जो है संगठन बना रहे, हमारा समाज जो है स्थिर बना रहे, इसलिए कोई भी पूजा पाठ बनाएगा तो समाज के सभी वर्गों का उस पूजा पाठ में जो है एक रोल दे दिया गया। जैसे कि शादी होता है, तो शादी में देखेंगे कि जो है बांस की जो डाली बनाई जाती है, तो वो बांस फोड़ लाता है। जो बांस फोड़ समाज है वो बांस की डाली लाता है। जो पंडित जी होते हैं वो शादी का कार्य, जो पूजा पाठ, जो शादी वगैरह का जो कार्य होता है वो कराते हैं। उसमें जो है धोबी का रोल होता है, उसमें नाई का रोल होता है, कमकर का रोल होता है। तो उसमें पानसारी का भी रोल यही होता है कि वो पान का जो है सबको पान बनाता है, पान खिलाता है, और पान की पत्ती का भी उसमें एक डाल दिया गया कि पान की पत्ती के बहाने ही पानसारी का भी इसमें रोल रहे, ठीक है। तो वो सामाजिक एक सरोकार, जो भारत का जो संस्कृति थी उसको पहचान बनाने के लिए, भारत की संस्कृति और भारत के समाज को मजबूत बनाने के लिए इस तरह से सभी वर्गों के लोगों को मिला जुला के कोई त्यौहार या कोई परंपरा बनाई जाती थी। लेकिन अब इसको केवल पूजा में यूज किया जाता है, तो इसके पीछे के रीजन कोई नहीं बता पाता है कि पान की पत्ती का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। केवल इसके साथ एक अध्यात्म की कहानी लोग जोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारा सामाजिक जो है ताना बाना हमारे समाज में बना रहे, वही एक कारण था। नेक्स्ट है, मृत्यु के कितने दिन बाद व्यक्ति जो है वो प्रेत बन जाता है। अक्सर आपने देखा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर में पंडित जी आते हैं, तमाम तरह की पूजा पाठ होती है, पिंडदान वगैरह क्रिया जो होती है ये सब चालू रहते हैं। तो व्यक्ति जो है 10वें दिन जो है जो उसके घर से जो है सूतक वगैरह हट जाता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि व्यक्ति का जो आत्मा है वो घर में 12 दिन तक निवास करता है, जब तक कि समाज को मृत्यु भोज न खिला दिया जाए। बहुत से ऐसे लोग मानते हैं। या फिर 13वें दिन, कहीं पे 13वें दिन होता है तो लोग कहते हैं कि जब तक से मृत्यु भोज नहीं होता है तब तक से घर में मृतक की आत्मा रहती है। उसके बाद मृतक की आत्मा घर छोड़ के चली जाती है, तो कोई प्रेत योनि में समा जाता है, तो कोई जो है अन्य अन्य योनिया में चला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब मर जाता है तो शरीर जो हमारा है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। प्रकृति ने ही हमारे शरीर को बनाया है, तो प्रकृति को ही अधिकार है कि वो हमारे शरीर को बिगाड़ सकती है। तो जब व्यक्ति मृत्यु हो जाता है तो उसका शरीर जो है पंच तत्वों से जो बना था शरीर, वो पंच तत्वों में ही वो विलीन हो जाता है। यानी कि भगवान जो शब्द है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और हमारा जो शरीर भगवान से बना हुआ है तो भगवान में ही विलीन हो जाता है। यानी कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर में ये विलीन हो जाता है। तो जब व्यक्ति मर जाता है तो समझिए उसका काम जो है खत्म हो जाता है, न कि उसकी आत्मा भटकती है या फिर उसकी आत्मा को नर्क में ले जाके फ्राई किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये लोगों को डराने और अंधविश्वास में फंसाने वाली बात है। नेक्स्ट है, विवाह समय अग्नि की परिक्रमा क्यों की जाती है। देखिए, अग्नि जो है ये
दुनिया का सबसे एक समझिए कि पवित्र तत्व कहा जाए या पवित्र एक चीज़ है, ठीक है। क्योंकि देखिए पानी दूषित हो सकता है, वायु दूषित हो सकती है, लेकिन अग्नि दूषित नहीं होती, क्योंकि अग्नि में इतनी ज्वाला होती है कि वो अपने ज्वाला से सारे जीव कीटाणु का नाश कर देती है, और इसीलिए अग्नि को पवित्र माना गया है। तो शादी के समय जो है अग्नि के जो फेरे लिए जाते हैं, तो अग्नि का फेरे इसीलिए लिए जाते हैं कि अग्नि सबसे ज़्यादा पवित्र है, और पवित्र चीज़ का फेरा हम हमारे लेने से हमारा जो जीवन है वो पवित्रमय बना रहता है। तो ये केवल समझिए कि एक पारंपरिक हमारी भावनिक हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक अग्नि है, जो है ये परंपरा बनाई गई है। बाकी इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, इसके पीछे केवल एक सामाजिक कारण है या फिर हमारे पारंपरिक कारण है, यही हो सकता है। इसके पीछे कोई साइंस वगैरह नहीं है। तो उम्मीद करूँ कि आपको मेरी छोटी सी जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। अंधविश्वास की दिशा में आपका थोड़ा-सा विश्वास जो है वो कम हुआ होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अंधविश्वास हमारे समाज से खत्म हो जाए, ताकि हमारे समाज के जो लोग हैं वो आगे बढ़े और हमारा समाज जो है, हमारा देश जो है तरक्की करे। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसे शेयर भी करें, ताकि हमारे समाज के अन्य लोग जो है जागरूक हो सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।